खून के लोथड़े से आंख शदीद मुतासिर हो चुकी। बानी तहरीक इंसाफ की जमानत पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर की तोशाखाना बलगारी सेट केस में अपील पर हतमी फैसले तक बानी तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल करके रिहा करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। आँख की बीमारी की तशख़ीस पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने की। डॉक्टर ने करार दिया दरखास्त गुजार की दाईं आँख खून के लोथड़े के बायस शदीद मुतासिर हो चुकी है। बीमारी के नतीजे में बानी तहरीक इंसाफ की दाईं आँख की बेनाई सिर्फ 15% रह गई है। जेल में बानी तहरीक इंसाफ की आँख का इलाज मुमकिन नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरखास्त भी दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें वसूल कर ली। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर दरखास्तें दायर की हैं। मुकदमात की जल्द समाअत की जाए। तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस पर आइंदा हफ्ते समाअत की इस्तदा की है। बानी पीटीआई की सेहत पर पीटीआई और ओपोजिशन का पार्लियामेंट में धरना जारी। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे और रेड जोन बंद। सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज में शिरकत से रोकने पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना दे दिया। ओपोजिशन लीडर महमूद अशरफजई और बैरिस्टर गौहर से तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। जराये के मुताबिक पीटीआई ने बानी की सेहत का 1 पॉइंट एजेंडा हुकूमती नुमाइंदे के सामने रखा। मुतालिबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अवाम पाकिस्तान पार्टी का ओपोजिशन के धरने में शिरकत का फैसला। पुलिस ने मुस्तफा नवाज खोखर को नाश्ता पार्लियामेंट के अंदर ले जाने से रोक दिया। तर्जुमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हुसैन अखवंजादा कहते हैं, कल से पार्लियामेंट के अंदर महसूर हैं। पुलिस पानी और खाना अंदर नहीं ले जाने दे रही। सेनेटर फलक नाज चतराली की तबीयत खराब है। जमहूरियत की दावेदार पार्टियों ने पार्लियामेंट को कमजोर किया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अजकसई की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमें इस जगह नजर बंद कर दिया गया है जिसके तहफ़्फ़ुज़ की हमने कसम खाई है। पार्लियामेंट की ताकत की जानिब बढ़ने वाले हाथ तोड़ देंगे। हजारों अफराद के खिलाफ FIRs काटी गई हैं। बानी पीटीआई का फौरी इलाज होना चाहिए। सेहत से मुतालिक तफसीलात सलमान सफ्दर की रिपोर्ट के जरिए मिली। अलीमा खान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने बताया 3 माह से धुंधला नजर आ रहा था। उनको आंख की शिकायत पर आई ड्रॉप्स दिए गए। आंख का इलाज न कराने पर साबिक जेल सुप्रिटेंडेंट गफूर अंजुम मुजरिम है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी से पहले इलाज कराने की हिदायत की। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी नहीं किया। सरकारी डॉक्टर्स के साथ साथ हमारे डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अलीमा खान की उबूरी जमानत में 13 मार्च तक तौसीह कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला को सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात को एहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ का BISP के तहत रमजान पैकेज बढ़ाकर 13,000 रुपए करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, 21 लाख से ज्यादा ऐसे खानदानों को अदायगियाँ की जाएंगी जो किसी सरकारी किफालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं। पहले से ज़ेरे किफालत 1 करोड़ खानदानों के लिए भी 10 अरब रुपए की खती रकम मुख्तिस। रमजान पैकेज से मुस्तफीद होने वाले अफराद का मजमूई हजम 6 करोड़ हो जाएगा। मुस्तहिक खानदानों को बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियाँ की जाएंगी। वफाकी बुज़रा पर मुश्तमिल आला सतह कमेटी रमजान पैकेज के तमाम मराहिल की निगरानी करेगी। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। राजनपुर का कच्चे का इलाका डाकुओं से 100% क्लियर करा लिया। कच्चे में हुकूमती रिट बहाल कर दी। पंजाब अब महफूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, डाकों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। कच्चे के डाकों के लिए कोई जाए पनाह नहीं। ऑपरेशन में जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया। डाकों को टेक्नोलॉजी की मदद से ताक़ुब करके पकड़ा गया। कच्चा खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया।
500 क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया। पाक फौज ने कच्चा ऑपरेशन के दौरान पुलिस की मुआवनत की। सिंध हुकूमत ने ऑपरेशन में भरपूर साथ दिया। सिंध हुकूमत और पुलिस का ताउन करने पर शुक्रिया। सिंध दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर चुका, कच्चे के डाकुओं का भी खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी और जुराइम के खिलाफ सिंध पुलिस ने भरपूर कार्रवाइयां की। 2025 के दौरान 207 डाकुओं को हलाक किया गया। रवां साल अब तक 27 डाकू मारे जा चुके। पुलिस ने 81 डाकू गिरफ्तार किए। 153 डाकुओं ने सरेंडर किया। उम्मीद है सिंध पुलिस ऐसे ही बहादुरी से काम करते हुए कच्चे के डाकुओं का खात्मा करेगी। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे का कोलंबो में मैदान लगेगा। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। कोलंबो के तमाम होटल भर गए। कमरे नायाब, किराए कई गुना बढ़ गए। पाकिस्तानी टीम का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। भारतीय टीम भी आज प्रैक्टिस करेगी। ओपनर अभिषेक शर्मा की मैच में शिरकत का हतमी फैसला ट्रेनिंग सेशन के बाद मुतवक्के। अहम मुकाबले के दौरान बारिश की एंट्री का भी खदशा। बाबर आजम, कप्तान सलमान आका और फखर जमान अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तैयार। साहबजादा फरहान, साइम अयूब और शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के बड़े हथियार। बाबर आजम कहते हैं, भारत के खिलाफ शायकीन की खिलाड़ी से तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। सलमान अली आगा ने कहा, कोशिश होती है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। शादाब खान बोले, गैर जरूरी दबाव से बचने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, भारत के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस हमेशा याद रहती है। फखर जमान ने कहा, पाक भारत मैच को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है। शाहीनो, जान लड़ा दो, भारत को हराकर एशिया कप का बदला चुका दो। पूरी कौम ग्रीन शर्ट्स के लिए दुआ गो। क्रिकेट दीवाने रिवायती टाकरा देखने के लिए बेताब। बड़े मुकाबले के लिए शायकीन का जोशो खरोश दीदनी। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने के खुसूसी इंतजामात। मद्दाह कहते हैं, इस बार जीत पाकिस्तान की होगी। टीम को पैगाम है मायूस ना करना। फनकारों ने भी कौमी टीम से उम्मीदें लगा ली। सख्त मुकाबला होना चाहिए और फिर जाहिर है दोनों टीमें अच्छा खेलेंगी। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान भी अच्छा खेलेगा और इंशाल्लाह फिर हम जाहिर चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते। पाकिस्तानी और इंडियन दोनों बड़े पुरजोश हो जाते हैं। सबका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। अल्लाह करे जीते। हम तो जाहिर है वो भी चाहते हैं वो जीते, हम भी चाहते हैं हम जीते। टीम अच्छा परफॉर्म भी कर रही है पिछले कुछ मैचेस में, टूर्नामेंट्स में, तो फिर दोबारा से उनसे जो है उम्मीदें थोड़ी बहुत ही लग गई। भारत को हराएंगे, वर्ल्ड कप भी लाएंगे। अरकान सिंध असम्बली और सियासतदान पुरजोश। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का फरते जज्बात में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। कहा, भारत के खिलाफ इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। हसन शाह ने कहा, भारत का रवैया हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ रहा। जाम खान शोरू का कहना है, भारत खेल को भी जंग बनाना चाहता है। आसिफ मूसा ने कहा, भारत से जंग की तरह क्रिकेट मुकाबला भी जीतेंगे। अरबाब एहसानुल्लाह ने कहा, भारत को खेल के मैदान में हराएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाएं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला ने कहा, इस बार मैच में भारत को लग पता जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना। मोहसिन नकवी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच देखेंगे। मोहसिन नकवी आज पाकिस्तानी टीम से मुलाकात भी करेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं, टीम अच्छा खेलेगी तो फतह यकीनी होगी। टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। पहले 2 मैच जीतकर मोराल बुलंद है। अमरीका ईरान के खिलाफ तवील फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमरीकी ओहदेदार का दावा। 2 अमरीकी ओहदेदारों ने खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज और मशरिक वस्ता के लिए ज्यादा खतरे का बायस होगी। इस बार हमले की जारी मनसूबाबंदी ज्यादा पेचीदा है। अमरीका ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रियासती और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। ट्रंप इंतजामिया को यकीन है ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। पास्तरान इनकलाब का कहना है, अमरीका ने हमला किया तो खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। माहिरीन का कहना है, ईरान के जवाबी हमलों से इलाकाई तनाज़े का खतरा भी बढ़ सकता है।
अमेरिका का ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, दूसरा तैयारा बरदार जहाज भेजा जा रहा है। ईरान ने जोहरी मुआहदा ना किया तो हमें इस बहरी बेड़े की जरूरत पड़ेगी। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज होगी। ईरान के साथ डील करना मुश्किल है, मगर हम डील चाहते हैं। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो तेहरान के लिए बहुत बुरा होगा। मशरिक़ वस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज तैयार। रूस मुआहदा करना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने कुछ ना किया तो वो अजीम मौका खो देंगे। मिड टर्म इंतखाबात में वोटर ID लाजमी होगी। डेमोक्रेट्स वोटर ID की मुखालफत करके धांधली करना चाहते हैं। ईरान ने एक बार फिर अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को नाकाबिले मुज़ाकरात और रेड लाइन करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के सीनियर मुशीर अली शमखानी कहते हैं, अगर ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई की गई तो उसका जवाब फैसला कुन और मुनासिब अंदाज में दिया जाएगा। फौज हाई अलर्ट पर है और बैरूनी ताकतों की किसी भी गलत अंदाजे की कीमत बहुत भारी होगी। मुज़ाकरात हकीकत पसंदी पर मबनी होंगे। गैर ज़रूरी दबाव से गुरेज किया जाए तो तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत आगे बढ़ सकती है। दोनों ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। बिजली के मुजवजा टैरिफ में तब्दीली होगी या नहीं, IMF की पाकिस्तान से बातचीत जारी। IMF हुकाम के मुताबिक जायजा ले रहे हैं टैरिफ में रद्दोबदल का बोझ मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके पर न पड़े। मुज़ाकरात में मुजवजा टैरिफ तरमीम के महंगाई और मुआशी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का जायजा लेंगे। देखा जाएगा मुजवजा टैरिफ तरमीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 फरवरी से इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए से 6.5 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 39 पैसे फी लीटर इजाफा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा होने का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 55 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने आलू के काश्तकारों का मुकदमा वफाक के सामने रख दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जरिए आलू की बरामदात में तेजी लाने की दरख्वास्त। आलू की बरामद के लिए किराए की लागत में 25% खुसूसी रियायत की अपील। कागजी कार्रवाई में भी खुसूसी नरमी की दरख्वास्त। आलमी मंडियों तक रिसाई समेत दीगर जरूरी इक़दामात की दरख्वास्त। रमज़ान से कबल अशियाई खुरनोश, फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। लाहौर में आलू की सरकारी कीमत 22 रुपए, बाजार में 50 रुपए किलो फरोख्त। प्याज की कीमत 60 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 80 रुपए किलो वसूली। लहसुन 530 रुपए से बढ़कर 600 रुपए किलो पर जा पहुंचा। अदरक की सरकारी कीमत 300 रुपए किलो बरकरार। मेथी की सरकारी कीमत 60 रुपए 80 रुपए किलो फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 475 रुपए, बाजार में 570 रुपए किलो बेचा जा रहा है। फार्मी अंडे 250 रुपए दर्जन पर बरकरार। पेशावर में स्ट्रॉबेरी, अनार और सेब 800 रुपए किलो। माल्टा 500 रुपए दर्जन तक पहुंच गया। फैसलाबाद में सेब की कीमत 500, माल्टा 350 से 400 रुपए किलो फरोख्त। बगैर इजाजत दूसरी शादी करने पर शौहर पहली बीवी को हक महर फौरी देने का पाबंद। लाहौर हाई कोर्ट का दूसरी शादी करने पर बीवी को 10 लाख हक महर, तलाक के मौसर होने तक माहाना 15,000 खर्च और जहेज की वैल्यू के मुताबिक रकम अदा करने का हुक्म। फैसले के मुताबिक शौहर का दूसरी शादी को छुपाना रिकॉर्ड से साबित हुआ। शौहर ये साबित नहीं कर सका बीवी का घर से जाने का कानूनी जवाज नहीं। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में तरमीम कर दी। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की इस्लामाबाद दहशतगर्दी वाक़े की मज़म्मत। सलामती काउंसिल अरकान का मुतासरा ख़ानदानों और हुकूमत से इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई मुजरिमाना और बिला जवाज़ करार। सदर सलामती काउंसिल का कहना है कि मस्जिद में घिनौने बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन ख़तरात में से एक है। सलामती काउंसिल का मुलव्विस अनासिर और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर।